जी माशाल्लाह मौलवी साहब, बिस्मिल्लाह करें जी आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हुआ? मेरी बात सुनो। क्या हुआ? मेरी बात सुनो, बैठो तो सही। अच्छा हाँ बोलो, बैठो। क्या? अब रोने का कोई फायदा नहीं है, फैसला करो जो तुमने करना है। क्या फैसला करूं? किससे शिकायत करूं? कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन अब तो वक्त भी नहीं है। बस चाची आ रही है। ये क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं? कहती तो तुम ठीक हो, इन्हें तुमसे पूछना तो चाहिए था ना। मैं तो पहले ही ये सब कुछ भाई के लिए कर रही थी, लेकिन ये जो चाहते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और क्या, भाई को तुम्हारे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। अब्बू जिंदा होते तो ऐसा ना होता। जैसे ये कर रहे हैं ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी। वाकई अगर चाचा जिंदा होते तो ये सब ना होता, लेकिन अब करना क्या है। मुझे लगता है दुनिया में अब्बू के बाद मेरा कोई नहीं। राहिल भाई की बात तो अलग है, लेकिन चाची को तो सोचना चाहिए था ना। वो क्यों सुनेंगी? बेटों की सुनेंगी ना, बेटियों की कौन सुनता है। मैं एक दफा चाची से बात करके देखूं। नहीं, वो नहीं मानेंगी। बेटे ने पट्टी जो पढ़ा दी है। तुम बैठो, मैं चाची को बुला के लाती हूं। मुझसे लिखवा लो, वो नहीं मानेंगी। एक दफा बात करने में क्या हर्ज है, मुझे बात करने दो। तुम बैठो, मैं चाची को बुला के लाती हूं। स्तारा, सब ठीक तो है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अम्मी, पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब का कुछ पता नहीं। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। दुल्हन का लिबास पहने इस लड़की की आज शादी है। शादी के मौके पर लड़कियों की खुशियां देखने वाली होती हैं, मगर इस लड़की के चेहरे पर उदासी क्यों है? इस लड़की की सहेली जुनैरा ने आखिर इसके कान में आकर कौन सी बात कही जो इसे कतई कबूल नहीं थी और इसने फौरी तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। अब देखना यह है कि इस घर से इस लड़की की रुखसती होती है या फिर ये अपनी जान से जाती है। चाची, क्यों, क्या हुआ? इधर मैं अभी आती हूँ। जरा बेटा रास्ता देना, मेहरबानी। ओहो, बता बात क्या है? चाची, वो रुशाना उधर रो रही है, कमरे में बैठी। वो कह रही है मैंने शादी नहीं करनी। बारात घर पे बैठी है, क्या तमाशा कर रही है वो?
चाची आपको तो पता है फैसला कुछ और हुआ था, लेकिन हो कुछ और रहा है। दिमाग खराब हो गया उसका, अपने भाई का घर बर्बाद करेगी वो तो ठीक है चाची, पर वो नहीं मानती। मुंह काला करवाएगी हमारा, उसे अपने भाई का पता नहीं है। चल ठीक है, मैं रहील को बुलाती हूँ। ठहर तू यहाँ। वो रहील, जरा मेरी बात सुनना बेटा। खैरियत है ना? हाँ आओ जरा। सारा रास्ता देना। मसला अगर खाने का तो उसे छोड़ ही दे, खास जरूरत नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। चल एक मिनट बताती हूँ। तो यहाँ क्यों खड़ी है? पता नहीं चाची, कब से दरवाजा बजा रही हूँ, खोल ही नहीं रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? पागल होगी ये? और रोशाना, क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद किया है इसने? रोशाना दरवाजा खोलना। अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? रोशाना, दरवाजा खोलो भाई। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो, देखो चाची बात करना चाहती है। रोशाना दरवाजा खोल, मैं हूँ तेरी माँ। दरवाजा खोल। पूछ ना, तू पूछ, मेरा दिल को कुछ हो जाएगा। रोशाना, रोशाना मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? अरे होश कर, अरे इसने क्या खा लिया? रही देखना, देख बहन को। अरे क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? रोशाना, रोशाना मेरी बच्ची क्या हो गया? देखो मैं चाची को लेके आई हूँ। क्या डॉक्टर को बुला बेटा, जल्दी घर चल, डॉक्टर को बुला। रोशाना देख, ऐसा तो करेगी ना। मैं देख मैं चाची को लेके आई। शाना क्या हो गया तुम्हें? शाना, इस घर में आखिर ऐसा हुआ क्या कि एक नई नवेली दुल्हन को अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करना पड़ा? काफी उलझा हुआ केस है, मगर इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा माजी में, ताकि देख सकें कि एक नई नवेली दुल्हन ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। केस काफी उलझा हुआ है, लेकिन हमें यह जानना है कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। मोबाइल का बैलेंस लोड हो जाएगा? जी जरूर हो जाएगा। हम यहाँ बैठे किस लिए हैं? इस पे फोन नंबर लिखते हैं। जी 100 का कर दीजिए। अच्छा जी, मैं सो करता हूँ। चेक करें आगे। जी आ गया। ये पैसे। पैसे रहने दें, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जी वो क्यों? मैंने कहा ना, बस रहने दें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या? आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? सुनो, मैसेज करूंगा तुम्हें। मेरा नाम राहील है, याद रखना। पीछे कर, पीछे कर। फिर कहेगी मेरे पेट में दर्द हो रही है। कब बनेगा खाना? बहुत भूख लगी है मुझे। और बेटा तेरा भाई आ जाता है ना, सब मिल के खाते हैं। पहले तो भाई इस वक्त तक आ जाते थे, आज पता नहीं कहाँ रह गए। और बेटा तुझे क्या फिक्र लग गई है? दुकान पे होगा, और कहाँ जाना है उसने? पर मुझे तो बहुत भूख लगी है ना, इसलिए कह रही हूँ। और बेटा सालन बन गया है, बस चावल उबालने हैं।
भाई तेरा आने वाला है बस। वो आ गया खैर से, दरवाजा खोल। मैं देखती हूँ। आ मेरा बच्चा बैठ। भूखा मरवा दिया। कहाँ रह गए थे भाई इतनी देर? ये सवाल माएँ किया करती हैं, चूहिया। अम्मा देख लो, फिर मुझे चुईया कह रहा है। वो तो क्या हो गया, कह दिया चूहिया तो आप एक गिरा शुरू कर देती है। उसे सांस तो लेने दे। बड़ी खुशियाँ आ रही है मुंह पर। किससे मैसेज हो रहे हैं भाई? दोस्त है, और कौन होगा? नई नई दोस्ती लगती है। पहले तो कभी मैसेज नहीं आते थे, ना आते थे ना जाते थे। अरे बेटा, घर में आके इसे तो बंद कर दिया कर। ये तो वैसे मनुस अजाब बन गया है टेलीफोन। अम्मी, जरूरी बात थी, अभी बंद कर देता हूँ। चूहिया, मैं तुझे तो देख लेता हूँ मेरी दुश्मन। अम्मी देख ले इसे, फिर चुईया कह रहा है मुझे। भाई फोन बंद कर दे, खुशखबरी है। खुशखबरी? तुम्हारे मुंह से? हो नहीं सकता। अच्छा बताओ, क्या खुशखबरी है? अम्मी ने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। लड़की? कौन सी लड़की देख ली? बड़ी प्यारी लड़की है, लोग भी अच्छे हैं, छोटी सी फैमिली है बेटा। अब तो खूब मजा आएगा, खूब गाने गाऊंगी मैं, खूब हल्ला गुल्ला होगा। बस बस बस। अम्मी ये क्या कह रही है? हाय हाय, इसे तो कोई बात हजम नहीं होती। अभी तो सिर्फ मैंने और इसने लड़की देखी है। पर मैंने ऐसे शादी नहीं करनी। ओ बेटा, तेरी मर्जी के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तू देखेगा, पसंद करेगा तो ही शादी होगी ना। और अगर मैं कहूँ कि मैंने लड़की देखकर पसंद कर ली है तो क्या भाई, हमें भी तो दिखाओ हमारी भाभी कैसी हैं। चल ठीक है, तूने पसंद कर ली है तो अच्छी बात है बेटा। ये बता कि तू हमें कब लेके जा रहा है? थोड़ा सा इंतजार कर ले, उसकी फैमिली मान जाए फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा। बस तो भाई फिर तो मुझे ले जाओ, फिर मान जाएंगे। इसको ले जा, मान जाएंगे। बुनियादी तौर पर राहील एक शरीफ घराने का लड़का था और वो अपने घर का वाहिद कफील भी था। इसी वजह से वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना और सितारा का वक्त जाया करना नहीं चाहता था। उसने अपनी दुकान पर आने वाली सितारा को देखते ही फौरी तौर पर उसे शरीके हयात बनाने का फैसला कर लिया था, जिसका इजहार उसने सितारा के साथ होने वाली अपनी चौथी मुलाकात में कर भी दिया। गई थी तुम? जल्दी से अंदर आओ। क्या हो गया? परेशान क्यों खड़े हो?
लगता है तुम्हारा इंतजार मेरी जान ले लेगा। तुम्हारे बिना मैं वाकई अधूरा हूँ। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? और नहीं तो क्या। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? यकीन है भी और नहीं भी, क्योंकि आजकल के सारे लड़के लड़कियों को चक्कर देते हैं। सितारा, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं वाकई तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, इतनी मोहब्बत करते हो तो हमारे घर भेजो ना अपनी अम्मी और बहन को। सितारा, खुदा की कसम तुमने मेरे दिल की बात कर दी। अच्छा, तुम तो ऐसे जैसे पहले से ये बात सोच के बैठे हुए। और नहीं तो क्या, मैंने सोच रखा था तुम आओगी तो आज तुमसे यही बात करूंगा। तो फिर कब भेज रहे हो अपनी अम्मी और बहन को हमारे घर? कहो तो अभी भेज दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि शायद वो माने या ना माने। अरे बाबा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, पहले बात करने दो अम्मी से, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। यही तो मैं चाहता था कि पहले मेरी उनसे मुलाकात हो जाए और फिर मैं अपने घर वालों को वहां भेजूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं घर से सहेली का कहकर आई थी, अगर किसी को पता चल गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। वैसे तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? मैं कुछ नहीं कह सकती, पहले मुझे बात तो करने दो उनसे, फिर देखेंगे कि वो लोग क्या कहते हैं। आज ही बात कर लो ना उनसे। अरे बाबा, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। अब मुझे जाने दो, कोई देख लेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। ओके ओके। देखो बहन, रिश्ता करवाना मेरा काम, परखना तुम्हारा। कल अच्छा हो या बुरा, मैं जिम्मेदार नहीं। कैसे रिश्ता कराने वाली हो जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती? देखो बहन, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कोई अच्छा है या बुरा। देखने में तो सब अच्छे ही होते हैं। सितारा इकलौती बेटी है मेरी, उसे कुएं में तो नहीं फेंक देना। बेशुमार रिश्ते करवाए हैं मैंने, 2-4 के अलावा माशाल्लाह सब अपने घर में खुश हैं। मुझे तो कोई ऐसा लड़का दिखाओ जो घर दामाद बन के रहे। मैं तो अपनी बेटी को ना अपने से दूर नहीं भेज सकती। घर दामाद अजाब होता है, ऐसा कभी ना करना, हमेशा पछताओगी। चलो देखते हैं, जो उसके किस्मत में लिखा होगा हो जाएगी शादी उसकी। हाँ, बस चाय पियो। नहीं, बस पी ली चाय, अभी मुझे और 2-4 घरों में जाना है। वैसे सितारा बेटी कहाँ है? वो इधर ही अपनी सहेली के घर गई, आती होगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अल्लाह नेक नसीब करे। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्यों अम्मी, आंटी सही कह रही हैं? हाँ तो और क्या, अभी हलीमा तुम्हारा ही पूछ रही थी। लगता है कि आंटी आज फिर मेरा कोई नया रिश्ता लेके आई है ना? 4-5 रिश्ते दिखाए हैं, मगर तुम्हारी माँ की कहीं नजर ही नहीं ठहरती। तो आंटी रिश्ते दिखाना छोड़ देना, बस कर दें। क्यों दिखाती हैं आप रिश्ते? कहती है रिश्ता दिखा दूंगी, पर गारंटी नहीं है। और क्या बेटा, अगर गारंटी देने लगी तो समझो मारी गई। अम्मी, गरीब औरत है बेचारी, क्यों गारंटी मांगती हैं आप? किस किस की गारंटी देगी ये बेचारी? लो भी को सर, अब मैं चलती हूँ। जो भी प्रोग्राम बने फोन कर देना, इससे पहले अब मैं नहीं आऊंगी। अरे मैं सदके जाऊं, मेरा बेटा आ गया। वारी, बैठो बेटा बैठो। सितारा के घर वाले पहले ही उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। यही वजह थी कि उसे उम्मीद थी कि वो मौके की मुनासिबत से जब भी अपने घर वालों से राहील के सिलसिले में बात करेगी तो वो इस पर जरूर गौर करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने उसी रात अपनी मां से राहील के बारे में बात करते हुए उसे बताया। क्या बात है, कोई काम है मुझसे मेरी बेटी को जो इतना मक्खन लगाया जा रहा है? अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो कहो, करो बात। वो मेरी दोस्त है ना रुशाना, वो हमारे घर आना चाहती है। तो आजे, मैंने कब मना किया है? अम्मी, आपको पता है कि वो क्यों आना चाहती है? तुम्ही से मिलने आएगी ना, और क्या काम हो सकता है उसे? नहीं अम्मी, वो आपसे मिलना चाहती है। खैरियत है, मुझसे क्या काम पड़ गया उन्हें? अम्मी, वो रुशाना है ना, उसका एक भाई है राहील, वो उसके लिए रिश्ता लेके हमारे घर आना चाहती है। कौन लोग हैं वो, कहाँ रहते हैं, लड़का करता क्या है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अम्मी, बड़े अच्छे लोग हैं,
उनके घर में सिर्फ उसकी छोटी बहन और माँ रहते हैं। लड़का कहता है कि मैं जहेज भी नहीं लूंगा। करता क्या है लड़का? अम्मी, उसकी ना अपनी दुकान है, बड़ा अच्छा कमाता है। अगर आप कहेंगी ना तो मैं आपको मिलवा दूंगी। देख ले, कहीं इश्क तो नहीं चल रहा तेरा उसके साथ? नहीं अम्मी, वो तो रुशाना की ख्वाहिश थी तो मैंने आपको बता दिया बस। चल ठीक है, कल मुझे मिलवा दो उससे, फिर बताऊंगी। अरे वाह अम्मी, यू आर द ग्रेट अम्मी। माँ हो तो आपकी जैसी, जो ना कभी किसी ने देखी हो ना सुनी हो। अच्छा चल अब चुप करके सो जा, ज्यादा मक्खन न लगा, सो जा। अम्मी, अब्बू को मनाएंगी ना मेरी खातिर? प्लीज अम्मी प्लीज। पहले लड़का तो देख लूं, फिर किसी से बात करूंगी। सो जा, सो जा, मुझे भी सोने दे। अच्छा, सो। सोएं। सितारा ने अपनी मां को जरा शक नहीं होने दिया कि उसका ताल्लुक राहील के साथ है। इसीलिए उसने राहील को अपनी सहेली का भाई बताया ताकि मामलात आगे बढ़ सके। सितारा की मां ने भी सोचा कि अगर लड़का अच्छा है तो उसकी बच्ची भी रुखसत हो जाएगी और इस सूरत में ज्यादा जहेज भी नहीं देना पड़ेगा। इस पे अपना नंबर डाल दो। अरे बेटा, यहाँ पीको वाली कोई दुकान है? जी आंटी है। कौन से कपड़े हैं? वैसे अभी लाइट गई हुई है। ये 100 का करना। ये है भाई, बैलेंस चेक कर लो। आंटी ये कपड़े मुझे दे दें, मैं करवा देता हूँ। शाम को भाई को भेज के मंगवा लीजिएगा। दरअसल जिनके कपड़े हैं उन्हें जल्दी चाहिए। ऐसा करें, सामने की लाइन में 10वीं दुकान पीको वाले की है, उसके पास जाके मेरा नाम लें। जो ही लाइट आएगी वो फौरन कपड़े करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी आंटी, मेरा नाम राहील है। नाम तो अच्छा है। कितने बहन भाई हो? एक छोटी बहन है, एक मैं हूँ और एक माँ है। यही हमारी दुनिया है। अच्छा। वाले साहब को फौत हुए तो 7 साल हो चुके हैं। अम्मी अब देर नहीं हो रही, चले भी अब। तुम ये कपड़े लो और चलो, मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, अपनी अम्मी और बहन को लेके आना ना हमारे घर। सितारा के घर का से पता होगा, आखिर वो उसकी सहेली है तुम्हारी बहन। अच्छा, क्या नाम है आपकी बेटी का? सितारा नाम है उसका, अपनी बहन से पूछना। अच्छा आंटी, फिर तो आपको कुछ देर रुकना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लेके आता हूँ। नहीं बेटा, जब तुम्हारे घर आएंगे ना तो तब खा पी लेंगे। आंटी ऐसे अच्छा नहीं लगता, कुछ तो खा पी लें। अरे नहीं बेटा, वो ना रफी मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ यार, माफी चाहता हूँ, बस वो आंटी और रफी मेरे पास ही खड़े थे। हाँ, इसलिए फोन काट दिया था। हाँ हाँ। अच्छा, तुमने आंटी को क्या बताया हुआ है कि तुम मेरी बहन की सहेली हो? अरे नहीं यार, मैं नाराज नहीं हो रहा। हाँ हाँ, अब तुम्हारे घर आने से पहले तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा ताकि अपनी सहेली से और मेरी अम्मी से मिल सको। हाँ हाँ, वो तो बहुत खुश थे। मैंने उन्हें जरा भी शक नहीं होने दिया कि हम दोनों पहले मिल चुके हैं। ठीक किया ना मैंने? ऐसा करो, कल दिन में आ जाना। हाँ, ताकि मैं तुम्हें घर वालों से भी मिलवा दूँ। ठीक है? हाँ हाँ, मुझे डर भी लगता है ना यार, कहीं कोई और ही ना तुम्हें ले उड़े। हाँ ठीक है, ठीक है।
बहन, ये दो बेटे हैं आपके? हाँ बहन, ये सबसे बड़ा बेटा फरमान है, उससे छोटा बेटा रफ़ी है, उससे छोटी सितारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह खुश रखे। आमीन। ये बड़े बेटे की टांगों को क्या हुआ था? बस बहन क्या बताऊं, बचपन में इसे टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से इसकी टांग खराब हो गई है। बहन, इनकी शादियों के बारे में सोचा है आपने? ये छोटे के लिए कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो देखेंगे। ये बड़ा वाला तो माजूर है, इसे लड़की कौन देगा? दिल छोटा नहीं करते, अल्लाह बेहतर करेगा। हम लोगों में इसी तरह मोहब्बत कायम रहे, रिश्ते रोज रोज नहीं बनते। ठीक कह रही बहन। हाँ रुशाना बेटी, आप बड़ी चुप करके बैठी हुई हो, कुछ लो ना बेटा। हाँ जी आंटी, क्यों नहीं। अच्छा सितारा कहाँ है, उसे भी बुलाए ना। अरे बेटा सितारा भी आ जाती, कुछ लो ना। हाँ बेटा खाओ। सितारा और राहील के घर वालों के आपस में मिलने के बाद क्या हुआ? बज़ाहिर सितारा के घर वाले अपनी बेटी की शादी राहील के साथ करने पर रजामंद थे, लेकिन राहील की मां और बहन के साथ मिलने के बाद सितारा के मां बाप के जहन में एक अछूता ख्याल पैदा हुआ, एक ऐसा ख्याल जिसने आगे चलकर शर्त की सूरत इख्तियार कर ली। क्या इस शर्त के बिना राहील और सितारा की शादी हो पाएगी? मामला देखने में कुछ उलझा हुआ महसूस हो रहा था। लो बेटा चाय लो। जी आंटी, आप भी तो लेना अंकल। बेटा तुम शुरू तो करो, मैं भी लेता हूँ। रहील बेटा बाकी सब तो ठीक है, इस तारा के अब्बू तुमसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जी अंकल हुक्म करें आप। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि एक बेटी इस घर से रुखसत हो और दूसरी दुल्हन बनकर इधर आ जाए। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा इनका मतलब है सितारा तुम्हारे घर चली जाए और रुशाना हमारे घर आ जाए। देखो बेटा, हमने भी तो रफी की शादी करनी है ना, तो रुशाना अगर रफी की दुल्हन बनकर हमारे घर आ जाए तो बेहतर है। लेकिन मैं तो उससे कुछ पूछ के ही बता सकता हूँ आपको। देखो बेटा, अगर जवाब उधर से ना में हुआ ना तो इधर से भी ना ही समझो। ठीक है अंकल, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि एक दिन तुम्हारा निकाह पढ़ा देते हैं और दूसरे दिन रुशाना और रफी का। जी बिल्कुल ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। अम्मी अब आ भी जाए आप। ओ बेटा आ रही हूँ, खुद ही तो कह रहे थे माँ चाय बना के दे, मैंने अपने लिए भी बना ली है, बस 2 मिनट में आती हूँ। पर बेटा ये तो बट्टा सटा हो गया ना। अम्मा हमने आखिर रुशाना की शादी तो करनी थी ना। वो तो ठीक है बेटा, पता नहीं मेरा दिल क्यों डर रहा है। मैं बैठा हूं ना, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं देख लूंगा। वो तूने रुशाना से बात की है? वो मेरी बहन है, मैं मना लूंगा उसको, बस आप मान जाओ ना। मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा, ये तो रुशाना का हक है, वो मान जाए तो ठीक है। अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं वहां पे हाँ कर आया हूँ।
हाँ कर रहे हो? पूछे बगैर तुम इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? बस अब आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं रोशाना से बात करके आता हूँ। कैसे फिक्र ना करूं? मैं माँ हूँ। पहले दिन सितारा का निकाह राहील के साथ पढ़ाया गया और उसे रुखसत कर दिया गया, जबकि दूसरे दिन सितारा के भाई रफी की मुख्तसर सी बारात लेकर वो लोग राहील के घर पहुंचे। मगर यहां पहुंचकर आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन का लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए रोशाना ने रफी के साथ रुखसत होने से ज्यादा इस दुनिया से रुखसत होने को तरजीह दी। जबकि हैरानी की बात यह है कि उसने उसके साथ शादी के लिए पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी। एक मिनट बताती हूँ। तो यहाँ क्यों खड़ी है? पता नहीं चाची, कब से दरवाजा बजा रही हूँ, खोल ही नहीं रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? पागल होगी? और रोशाना? क्या हुआ है? दरवाजा क्यों बंद किया है? रोशाना दरवाजा खोलना। अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? रोशाना, दरवाजा खोलो भाई। दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो, देखो चाची बात करना चाहती है। रोशाना दरवाजा खोल। मैं हूँ तेरी माँ। दरवाजा खोल। नहीं पूछना, तू पूछ, मेरा दिल को कुछ हो जाएगा। रोशाना, रोशाना मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? अरे होश कर। अरे इसने क्या खा लिया? अरे देखना, देख बहन को। अरे क्या हो गया? मेरी बच्ची को क्या हो गया? रोशाना, रोशाना मेरी बच्ची क्या हो गया? होश कर। देखो मैं चाची को लेके आई हूँ। होश करना, अपनी माँ से बात कर। देख तेरी माँ तुझसे बात करना चाहती है। नहीं देख तेरी बहन को क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बहन? तेरी बहन ने जहर खा लिया मेरे बच्चे। रोशाना, देखना अपनी सहेली को उठा। रोशाना, रोशाना क्यों किया तुमने ऐसा? भैया, मैंने आपका वादा नहीं तोड़ा। मैं रुखसत हो रही हूँ मजूर के साथ नहीं, अकेले। रोशाना, हाय मेरी बच्ची को कुछ हो गया। मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। हाय अल्लाह। रोशाना, रोशाना होश में। अब्बू, रोशाना, रोशाना रुखसत हो गई, फरियाद के साथ नहीं, अकेले। अम्मी, अब तू भी इस घर की बहू नहीं बनेगी। चल वापस हमारे साथ। सितारा हमारे साथ वापस जा रही है। जनाजे से फुर्सत मिले तो इसे तलाक भिजवा देना। अरे मेरी बच्ची मर गई है। इस तरह एक जरा सी गलती ने इस घर को लम्हों में मातम कदा बना दिया। वट्टा सट्टा जैसी लानत ने इस घर के रौनक को हमेशा के लिए उदासी के अंधेरों में धकेल दिया। सही सलामत लड़के से शादी का झांसा देकर टांगों से माजूर बड़े भाई से रोशाना की शादी करवाने का असल जिम्मेदार कौन है? सितारा के घर वाले या अपने इश्क को बचाने के लिए बहन की कुर्बानी देने वाला रोशाना का भाई राहील? असल जिम्मेदार कौन है, फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनाहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं। ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनाहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनाहगार कौन।